Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 12.2. एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन होंगी और इन इक्वेशंस आपको खुद बनानी होंगी। जैसे 12.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की, उसमें आपके सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टेंट्स गिवन थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन था, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन सिचुएशन के ऊपर जो सिचुएशन गिवन होंगी, सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे और इसमें आपको कंडीशंस क्या दी होंगी, मैन पावर गिवन होगी, मशीन हार्स गिवन होंगे, लेबर पर यूनिट एंड प्रोडक्ट गिवन होंगे। तो ये जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चंस में, उसके बेस पे हम अपने कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम में इसमें हमें डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन में हमने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें जो कंडीशंस गिवन होंगी उसके बेस पे हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 12.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P cost rupees 60 per kg and food Q cost rupees 80 per kg. Food P contain 3 unit of vitamin A and 5 unit of vitamin B, while food Q contain 4 unit of vitamin A and 2 unit of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. देखो, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा, आपको एक टेबल बनानी होगी। उस टेबल की हेल्प से आप अपनी जो इन इक्वेशंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, आप खुद ही बना सकते हो। अब बहुत सिंपल हो जाएगा उसको बनाना। टेबल आपने कैसे बनानी है, सबसे पहले आपने देखो बनाना क्या है। रेशमा ने क्या करना है, 2 टाइप्स के फूड बनाने हैं, उनको मिक्स करना है, फूड P एंड फूड Q। तो हमें जो मेन है फूड P एंड Q, उसको मिक्स करना है। तो हम पहले 4 कॉलम बनाएंगे। जो आपको बनाना है वो सेंटर के कॉलम में लिखना, फूड P एंड फूड Q, ये हमें मिक्स करना है। और उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं वो उसके लिए कॉलम, और लास्ट कॉलम में आपको लिखना है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसके लिए होता है। ये तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद, आपको अच्छे समझने के बाद ही पता चलेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सेकेंड एंड थर्ड नंबर के कॉलम में जो आपकी मेन बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। फर्स्ट में कंटेंट और लास्ट में मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। अब जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हो, वैल्यूज साथ साथ लिखते चलो। फर्स्ट वे में क्या कह रहा है, 2 टाइप के फूड को मिक्स करने के बाद विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर में मिक्स करने के बाद क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। अब हमें इतना तो पता चल गया इस क्वेश्चन में, द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। अब हमें ये तो पता चल गया इस क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, और एटलीस्ट जिस वर्ड के आगे एटलीस्ट लिखा हो वो आपका समझ जाओ मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले लास्ट वाले में जाएगा। एटलीस्ट, एटमोस्ट, कम से कम उनमें 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 11 यूनिट विटामिन बी होना चाहिए। देखो ऐसे आपने लिखना है हॉरिजॉन्टली, विटामिन ए कितना होना चाहिए, 8 यूनिट, जो मिक्सचर हमने बनाया P एंड Q का, और विटामिन बी कितना होना चाहिए, 11 यूनिट। नेक्स्ट आपको वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, फूड P की कॉस्ट कितनी है, 60 kg, रुपीज़ 60 kg पर kg, एंड फूड Q की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 80 पर kg। तो कॉस्ट वाला अलग ही फंक्शन होगा, तो कॉस्ट यहाँ लिखोगे रुपीज़ 60 पर kg एंड रुपीज़ 80 फूड Q की कॉस्ट कितनी है, पर kg। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फूड P कंटेन
3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। फूड पी में विटामिन ए है, विटामिन ए कितना 3 यूनिट पर केजी, एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो फूड पी के ही 5 यूनिट पर केजी में विटामिन है। वाइल फूड क्यू कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी पर केजी पीछे लगा दो। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट वाले फंक्शन पर ही हमें मिनिमम निकालना है। जिस फंक्शन पर आपको मिनिमम मैक्सिमा निकालना वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जेड वाला फंक्शन होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, ये इस तरह से पूछा जा रहा है कि 2 टाइप्स के जो फूड मिक्स कर रहा है कि कितना केजी फूड पी मिक्स करे और कितना केजी फूड क्यू मिक्स करे कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये मिक्सचर किस तरह से अप्लाई करें, और हमें कंडीशंस भी साथ साथ दी हुई हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी उसी हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट x kg फूड पी एंड y kg फूड क्यू शुड बी मिक्स्ड। और आपको पता है x kg फूड पी मिक्स करना है और y kg फूड क्यू मिक्स करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, आपकी 1 kg पर कॉस्ट कितनी है फूड पी की, 60 रुपीज़, और 1 kg पर फूड क्यू की कॉस्ट कितनी है, ₹80। तो मैंने फूड पी कितने kg लेना, टोटल x kg, तो टोटल पर कितनी कॉस्ट पड़ेगी 60x, और ऐसे ही टोटल फूड क्यू की कॉस्ट कितनी पड़ेगी 80y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कॉस्ट वाला, जिसके ऊपर आपको मिनिमा निकालना। तो z फंक्शन हो गया। अब आपको रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स कैसे निकालने हैं, जो अदर कंडीशंस आपको गिवन है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बनाएंगे। देखो ये 1 यूनिट पर 1 kg पर 3 यूनिट मिलाया उसने। 1 kg फूड पी में 1 kg में 3 यूनिट विटामिन ए है, और फूड क्यू में 1 kg में 4 यूनिट है। और टोटल कम से कम दोनों को जब मिक्स करोगे कितना होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, देखो विटामिन ए की दोनों का मिला के यहाँ दिया हुआ, तो ऐसे क्या लिखेंगे, टोटल मैंने कितना फूड प्रिपेयर किया फूड पी x kg, तो 1 kg में इतना है, तो x kg में कितना हो जाएगा 3x। ऐसे ही 1 kg में ये है, तो मैंने फूड के वो कितना लिया y, तो टोटल y kg है, तो टोटल में कितना आ जाएगा 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8y, 8 लिखोगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि टोटल में 3x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ये अच्छे से आपको समझना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप अच्छे से जब समझोगे इसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड बनानी है, 1 kg में आपको विटामिन बी कितना मिलाया गया फूड पी में 5 यूनिट है, तो हमने तो x kg बनाया तो 5x हो जाएगा। ऐसे फूड क्यू y kg मैंने रेडी किया, तो 1 kg में इतना विटामिन बी है, तो टोटल में कितना हो जाएगा 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू। ग्रेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कम से कम इतना तो चाहिए, उससे अभाव भी हो सकता है, तो एटलीस्ट में आपको यहाँ ग्रेटर लगाना है। और आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये तो ज़रूर लिखना है हर क्वेश्चन में, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। एक्स क्या है, एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। तो ये हमारे बेसिक कॉन्स्टेंट रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपका 12.1 वाला जैसे क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन होगा। पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाना है इसके लिए। फर्स्ट और सेकंड ग्राफ, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाओगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इक्वलिटी के लिए आपको ग्राफ बनाना है। x की रिप्लेसमेंट 0 रखो, सेम उसी वे से टेबल बनाओगे। x की जगह 0 रखेंगे, y2 आता है, y 0 रखोगे तो x कितना आता है 8/3। 8/3 की आपने वैल्यू रफली निकाल लेनी है, 2.6 आती है। 0 पर भी चेक कर लेते हैं, सेम फॉर्मेट है। 0 पर हमारा रिलेशन फॉल्स आ रहा है। ऐसे ही अब x की जगह 0 रखो, y की वैल्यू 11/2i, y की जगह 0 रखोगे, x की वैल्यू 11/5i। तो ये भी आप रफली 11/2 एंड 11/5 मैंने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, क्योंकि ग्राफ पर हमें लोकेट करना है। 11/2 कितना होगा 5.5 और 11/5 2.2। इसमें भी हमारा 0 पर रिलेशन कैसा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब हम ये पॉइंट्स ग्राफ पर लोकेट करते हैं।
अभी हमें देखो पॉइंट 1 2 3 की सीरीज में आ रहे हैं, तो ग्राफ पेपर पर 1 यूनिट आप 1 ही लोगे। 1 2 3 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं। 1 2 3, क्योंकि हमारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कैसी सीरीज जा रही है, उसी हिसाब से आप गैप लोगे। x0 y2 ये पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट क्या है x 8/3 का मतलब 2.6 अप्रोक्सीमेट यहाँ लाई करेगा। 2.5 बिल्कुल मिड में, और 2.6 से थोड़ा सा मिड से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 8/3 का मतलब 2.60। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, ये हमारा क्या हो जाएगा 3x + 4y = 8 के लिए ग्राफ हो गया। ऐसे ही सेकंड क्या है x0 y 11/2, और साथ में हम ये भी चेक कर लेते हैं ग्राफ के लिए, ये फॉल्स है तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ लाई करेगा, इस तरफ। अभी हम शेड नहीं करते क्योंकि हमें कॉमन फिजिबल रीजन लेना होता है। इसका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, इस तरफ। फॉल्स में ओरिजिन से जब फॉल्स आ जाए ओरिजिन की वैल्यू पुट करने के बाद, तो दूसरी तरफ जाता है। ऐसी सेकेंड लाइन x0 y 11/2, x0 y 11/2 हमारा कितना होता है 11 5.5 5 और 6 के बिल्कुल मिड में आएगा। एंड x 11/5 2.3 है, 2.2 और y 0 है, तो ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन किया। तो इसमें भी हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स में इस तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे कॉमन पोर्शन हमारा क्या आएगा, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो जिसको मैंने शेड करके दिखाया वो हमारा कॉमन पोर्शन आएगा। क्योंकि इस लाइन जो इधर का हम शेड करेंगे इसके लिए, तो इसका तो नहीं लाई करेगा ना, तो इसलिए हमें जो इधर वाला पोर्शन है इसके लिए भी लाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है कि इसको हमने शेड करना है। ये फिजिबल रीजन है। अब कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या आए, एक तो पॉइंट ये आएगा A B एंड C, A, और लेकिन B पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड। ये आपके लिए बहुत इजी है। फर्स्ट इक्वेशन x, जब भी आप कॉर्नर पॉइंट निकालते हो तो इक्वल साइन लेके सॉल्व करना है। 3x + 4y = 8। सेकंड इक्वेशन क्या है 5x + 2y = 11। 3x + 4y = 8। 10x + 4y, देखो मैंने यहाँ कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए y के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं। -7x = -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 2। इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आई 1/2, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितने आए 2 एंड 1/2, और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी हैं 8/3 एंड 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है 60x + 80y। तो तीनों पॉइंट्स पर हम क्या निकाल लेते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। z की वैल्यू 0 11/2 पर 440 आई है, 2 एंड 1/2 पर कितनी आई 160, और C पर कितनी आई 160। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, मिनिमम कॉस्ट निकालनी थी, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। इस टाइम हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 160 आ रही है, और 2 पॉइंट्स पर आ रही है B एंड C पर। लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो इसको हम ये लिखने से पहले हमें चेक करना होगा कि वाकई में ही ये मिनिमम वैल्यू है या इसके सिवा कोई और भी है। जब भी अनबाउंडेड आता है तब, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। तो मिनिमम वैल्यू इज 160 बट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सो वी हैव टू चेक। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लो, चेक करो कि वाकई में ये 160 से लेस है या इसके सिवा कोई और वैल्यू भी है, 160 से लेस भी कोई वैल्यू है। तो इसको चेक करने का मेथड क्या होता है, आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये हमारा फंक्शन सिंपल, और भी वैल्यूज़ कट हो रही हैं, कट करोगे 20 से डिवाइड हो रहा है, 23 से 60, 24 से 80। तो 3x + 4y के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ जो ड्रॉ करना है इक्वलिटी के लिए, देखो 3x + 4y = 8 के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। 3x + 4y ड्रॉ ग्राफ 3x + 4y = के लिए ग्राफ इसके लिए चेक करोगे। तो ये 3x + 4y हमारी सेम इक्वेशन आ गई है जो हमारी फर्स्ट थी 3x + 4y। तो 3x + 4y वाली सेम इक्वेशन आ गई है। इसका ग्राफ हमें देखो अलग से लाइन आती है तो हम डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 12.1 एक्सरसाइज में देखा, लेकिन यहाँ पर हमारी सेम लाइन आ गई है, इसको हम डॉटेड लाइन तो नहीं बनाएंगे ना। अब हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन
ओरिजिन की तरफ लाई करेगा या दूसरी तरफ लाई करेगा, उसके लिए आपको सेम वही फॉर्मेट देखना होता है 0 0 वाला, जैसे इसमें देखते हैं। तो ये भी मैंने करके दिखाया हुआ। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद 0 0 वाला रिलेशन देखो, 0 0 पर ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहीं से पता चल रहा है कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन की तरफ। इसका सोल्यूशन कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन की तरफ। तो जब ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है, हमारा फिजिबल रीजन क्या है, दूसरी साइड है। तो इसमें आप ये देखोगे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है बिटवीन फिजिबल रीजन एंड 3x + 4y <8। कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो आप ये लिखोगे मिनिमम वैल्यू वही है जो हमने पहले निकाली है, और मिनिमम वैल्यू हमारी 2 पॉइंट्स पर आ रही है। कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए जो हमारा फिजिबल रीजन है, और मिनिमम वैल्यू आपकी जो शुरुआत में निकली हो। अगर कॉमन पॉइंट अगर आ जाता तो हमारी मिनिमम वैल्यू बनी रहती है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं आता। यही आपने वर्डिंग लिखनी है, देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट बिटवीन फिजिबल रीजन एंड जो आपने जब इनइक्वालिटी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली ली है वो लेनी है। सो मिनिमम वैल्यू इज़ 160 एट द पॉइंट दिस एंड दिस। ये पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।